Hello everyone, I welcome to everyone in this YouTube channel and exercise 8.1 question number 12 last question of this exercise we are going to begin. ABCD हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD दिस इज अ ट्रेपेजियम वी हैव जिसमें AB जो साइड है ये जो साइड है AB इट इज पैरेलल टू CD इसके पैरेलल गिवन है और जो हमारी AD है दैट इज इक्वल टू BC. इंफॉर्मेशन गिवन है शो दैट ये चार पार्ट है जो हमें प्रूव करने हैं. एंगल ए को एंगल बी के इक्वल दिखाना है मतलब ये दो एंगल हमें क्या दिखाने हैं इक्वल दिखाने हैं. ये एंगल इसके इक्वल ये वाला एंगल इसके इक्वल इन दो पार्ट्स में ट्रायंगल ABC थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी मेरे को ABC बनानी पड़ेगी इज इक्वल टू BAD और लास्ट पार्ट मेरे को AC इज इक्वल टू BD के इक्वल दिखाना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. वी विल ट्राई टू प्रूव कि एंगल A एंगल B के इक्वल है. ओके हमने इसमें थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन था वो इतना गिवन था कि ABCD हमारे पास एक ट्रेपेजियम है. लास्ट में एक हिंट में हमें क्या दे रखा है कि हमें जो AB साइड है उसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करना है कहाँ तक E तक और फिर हम क्या करेंगे E को C के साथ ज्वाइन कर लेंगे. E को हमने क्या कर लिया C के साथ ज्वाइन कर लिया और ये जो है लाइन हमारे पास ये AD के पैरेलल है. ये लाइन जो है वो AD के बिल्कुल पैरेलल हमने ड्रॉ करी है. अगर AD हमारे पास जितने की होगी उतने की हमारे पास क्या हो जाएगी ये CE हो जाएगी. अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं. AD जो पहले से ही BC के इक्वल थी और अब AD हमने CE के भी इक्वल कर दिया. मतलब अगर ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर था तो ये भी 4 सेंटीमीटर था एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन और ये दोनों मैंने इसके कर लिया तो ये साइड भी मेरे पास किसके इक्वल होगी 4 सेंटीमीटर. तो BCE जो ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है एक बार इस पर फोकस कर लेते हैं. ये भी 4 सेंटीमीटर है ये भी 4 सेंटीमीटर है. ट्रायंगल कैसी हो जाती है दो साइड इक्वल होने के बाद आइसोसेलेस के तो ऑपोजिट एंगल आपस में सेम होते हैं. अगर मैं इसके ऑपोजिट एंगल इन दोनों के साइड के ऑपोजिट कौन कौन से बन रहे हैं ये दो एंगल. ठीक है तो ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे. अगर मैं इसको एंगल 1 मान लेती हूँ तो ये भी एंगल किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा. आप यहाँ पे रीजन देंगे एवरीथिंग वी आर गोइंग टू मेंशन हियर. हम यहाँ पे रीजन देके चलेंगे. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था आप पेपर में ऐसे नहीं करेंगे. ये सिर्फ आपको आपका डाउट क्लियर करने के लिए था. ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जब हम क्वेश्चन में देखो शो दैट तो आपका ये ऊपर गिवन है कि आपको शो क्या करना है शो दैट तो आपका यही हो जाएगा कि आपको शो क्या करना है. कंस्ट्रक्शन आप जरूर लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है. कंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू प्रोड्यूस AB टू पॉइंट E सच दैट CE is parallel to DA. CE जो आपने ये लाइन ड्रॉ की है ये आपके पास DA लाइन के पैरेलल है. ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है. अब हम अपना प्रूफ शुरू कर देते हैं. फर्स्ट पार्ट पे फोकस करें. फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है मेरे को एंगल A एंगल B के इक्वल दिखाना है. ये दोनों एंगल आपस में मेरे को इक्वल शो करने. चलिए AD जो थी वो BC के पैरेलल थी और AD जो है वो CE के भी पैरेलल है. तो हमारी जो BC है और EC है जो वो पैरेलल हो जाएगी. AD इज पैरेलल क्या इक्वल ही गिवन था इक्वल टू BC और AD को अभी अभी हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया किसके CE के कर दिया. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ से मेरा BC किसके दैट इम्प्लाइज मेरा जो BC है वो किसके इक्वल आ जाएगा CE के इक्वल आ जाएगा. BC और CE आपस में इक्वल हो जाते हैं. दिस मेक्स ट्रायंगल BCE इस ट्रायंगल को क्या बना देता है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देता है. इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है तो मेरा एंगल CBE हो जाएगा किसके इक्वल एंगल CEB के. रीजन आप लिखेंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. रीजन मेंशन कर दे. चलिए क्वेश्चन में उसी के मार्क्स हैं. हमने एंगल 1 और एंगल 2 को यहाँ पे क्या प्रूव सॉरी ये एंगल दोनों हमारे पास किसके इक्वल आ गए 1 के इक्वल आ गए. अब अगर मैं पूरी ट्रेपेजियम इसको लेके चलूँ A D C और E. अब ये बड़ी ट्रेपेजियम A D C और E ये वाले तो इसमें ये मेरे पास देखो अगर ये ऐसे ट्रेपेजियम मेरे पास बन रही है ये मेरे पास क्या है A ये D ये C और ये मेरे पास E बन गया. तो ट्रेपेजियम में आपको याद होगा दो पैरेलल साइड में जब कोई हमारे पास ट्रांसवर्सल हो जाती है ये दो एंगल जो हमारे पास दो पैरेलल लाइन में ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है ये दोनों एंगल हमेशा इनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री.
क्योंकि वो कोइंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। अब देखो, अब मेरे को लिखना है एंगल ए प्लस एंगल ई मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। इक्वेशन 1 हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को ये वाला एंगल लेना है, एंगल ए बी सी, अभी मेरा ना इन दोनों एंगल पे ही फोकस रहेगा क्योंकि मेरे को प्रूफ देखना है। ए बी सी प्लस सी बी ई या ई बी सी लिख लो, ई बी सी वो भी किसके इक्वल रहेगा, 180, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल। और यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे यहाँ पे कि ये दोनों क्यों इक्वल है, को इंटीरियर एंगल। इसका भी रीजन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, 1। मैं इस जहाँ पे ये सी ई बी एंगल था ना, इसको 1 लिख रही हूँ, प्लस एंगल ए बी ई, ए बी सी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए बी सी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, इक्वेशन 3। ऐसे यहाँ पे एंगल ई की वैल्यू में यहाँ पे किसके इक्वल लिखूंगी, 1 के इक्वल। एंगल ये 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 1, और ये इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को अगर हम इक्वेट करते, देखो यहाँ पे लेटर बीच में कौन है, बी, तो मैं इतना इसको लिख सकती हूँ, देयर इज नो हार्म इन दैट, क्योंकि ये मेरे पास एंगल बी बन रहा था ना। ए बी सी मतलब जो लेटर बीच में होता है, एंगल फॉर्मली वहां पे ही बनता है। तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 1। यहाँ से भी हमारे पास 180 माइनस 1 राइट हैंड साइड, यहाँ से भी इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग 3 और 4 को इक्वेट कर लो, तो राइट हैंड साइड तो देखो दोनों की सेम है तो चली जाएगी। तो हमारे पास एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल बी के इक्वल, है ना। राइट हैंड साइड 180 माइनस 1, 180 माइनस 1 चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगी, एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल बी के इक्वल। यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया ओवर। अब ये लाइन जो दोनों है वो पैरेलल है, गिवन है ना यहाँ पे, ए बी सी डी दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम भी 180 होगा, और बी और सी का सम भी 180 होगा। मैं सेकंड पार्ट को थोड़ा सा यही खत्म करने की कोशिश करती हूँ। एंगल ए प्लस एंगल डी का जो सम होगा दैट विल ऑल्सो भी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल सी का भी जो सम होगा वो भी 180 डिग्री। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ये आपके कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ चुकी है, एंगल बी प्लस एंगल डी के इक्वल। एंगल बी प्लस एंगल डी, देखो मैंने ए को किससे रिप्लेस कर दिया इक्वेशन, इसमें इस वाले में एंगल ए किसके इक्वल था, बी के इक्वल, तो मैंने ए की जगह पे बी लिख दिया, और डी आपका यही है, इज इक्वल टू 180। ये आपका सेम है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं 4 और इसको हम नाम दे देते हैं 5। फिर से एक बार इनको इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने पे देखो राइट हैंड साइड 180 180, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी के। इक्वेट करने पे क्योंकि राइट हैंड साइड अगर मैच हो जाती है तो वो तो हट ही जाएगी, है ना, वो वैनिश हो जाती है टर्म वहां से। अब b प्लस डी यहाँ पे है, b प्लस सी यहाँ पे है, b से b आप कैंसिल कर देंगे तो एंगल d किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल c के इक्वल। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल c किसके इक्वल आ चुका है, एंगल d के इक्वल। ये वाला पार्ट भी बहुत इजीली प्रूव हो जाता है। मैंने उसी की हेल्प ली है क्योंकि 1 था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश की है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, क्योंकि दोनों पार्ट में ज्यादा डिफिकल्टी थी नहीं, बस लिखने का तरीका मैटर करता है ना। पार्ट डिफिकल्ट नहीं थे, लिखने का तरीका हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए। अब हम अपने थर्ड और फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। काफी हद तक तो बच्चे समझ ही गए हैं कि थर्ड पार्ट में हमें कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है। कोई भी 3 कंडीशंस ढूंढते हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, ए बी सी और बी ए डी ट्रायंगल भी हमें बनानी पड़ेगी। ये 2 ट्रायंगल हमने बनाई है, देखो कैसे बनाई है। ये तो गई है हमारी ए डी और बी, और एक गई हमारी थोड़ा सा इस तरीके से ए बी, ये तो बिल्कुल सेम ही है, और यहाँ पे सी पॉइंट आ गया। ये देखो ए बी, अगर हम इसमें देखें
प्रूफ में अगर हम थर्ड पार्ट को प्रूफ लेके चले, थर्ड पार्ट को लेके चले तो देखो ए बी तो दोनों में दिख ही रहा है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी ए है, लेटर तो सेम ही है। तो देखो ए बी इसके पास भी है, ए बी इसके पास भी है, एक चीज हमें मिल गई। अभी अभी इसका, इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए, अभी अभी हमने क्या प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में, इसका एंगल ए इसके एंगल बी के इक्वल प्रूव किया था। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम हो गए, दूसरी कंडीशन। तीसरा हमें गिवन था कि जो हमारा एडी है वो किसके इक्वल है, वो बीसी के इक्वल है। तो एक साइड बीच का एंगल और एक साइड, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एज प्रूव्ड अबव, जो अभी अभी हमने प्रूव किया है एज प्रूव्ड अबव, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू ए बी, वो तो हमें यहाँ से भी पता लग रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, आप बी ए भी लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन, ठीक है। और तीसरी चीज ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसकी ए डी साइड इसकी बी सी साइड के इक्वल है, ये भी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे गिवन। तो क्राइटेरिया आपके पास कौन सा लग जाता है, साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी आपके पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है ट्रायंगल बी ए डी के, दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। फोर्थ पार्ट में कुछ है ही नहीं, इसका ए सी पार्ट फर्स्ट वाली का वो उसके बी डी पार्ट के अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हम क्या लिखेंगे, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए सी विल बी इक्वल टू बी डी बाय सिंप्लिसिटी। तो फोर्थ पार्ट में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, फोर्थ पार्ट ऑटोमेटिकली हमारा प्रूव हो चुका है। सो स्टूडेंट, अगर आपको समझ आया हो क्वेश्चन और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द रिमेनिंग क्वेश्चन और द रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।